नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। आम आदमी के निवेश किए हुए पैसों को अडानी ग्रुप को देने के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने LIC और SBI के समक्ष किया प्रदर्शन। अम्बेडकर नवयुग संघ ने जोड़किया स्थित सामुदायिक केंद्र से आंगनबाड़ी केंद्र हटाए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। SC एक्ट के तहत पीलीबंगा थाना में दर्ज मुकदमे की निष्पक्ष जांच करवा आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर परिवादी पक्ष ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान चिकित्सक आयुष महासंघ ने केंद्र के आयुष चिकित्सा अधिकारियों के समान वेतनमान देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। वन कर्मियों ने 15 सूत्री मांगों को लेकर शुरू किया अनिश्चितकालीन आंदोलन। और अब समाचार विस्तार से। आम आदमी के निवेश किए हुए पैसे को अडानी ग्रुप को देने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सोमवार को जिला मुख्यालय पर भारतीय स्टेट बैंक शाखा और LIC कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आम आदमी के निवेश किए हुए पैसे को अडानी ग्रुप को देने के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से सोमवार को जिला मुख्यालय पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा और LIC कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में नोहर के विधायक अमीचा चाण, पूर्व उप जिला प्रमुख शबनम गोदारा, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, गुरमीत सिंह चंद्रा, मनोज सैनी, PCC सदस्य भूपेंद्र चौधरी सहित जिले भर के कांग्रेस पार्टी के नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ता तिलक सर्किल पर एकत्रित हुए। यहाँ से रैली के रूप में पहले SBI शाखा फिर LIC कार्यालय के समक्ष पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल के अदूरदर्शी फैसलों, गलत आर्थिक नीतियों तथा अपने चहेते उद्योगपति मित्रों को नियम विरुद्ध लाभ देते हुए देश के करोड़ों बैंक व भारतीय जीवन बीमा निगम के खाता धारकों का भविष्य खतरे में पड़ गया। उनके निवेश पर अनिश्चितता के काले बादल मंडरा रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस देश की संसद और सड़क पर आंदोलन करेगी। नोहर विधायक अमित चाचा ने कहा कि केंद्र सरकार तानाशाह रवैया अपना रही है। केंद्र सरकार ने देश के मध्यम वर्ग को चिंतित करने का काम किया। LIC में 29 करोड़ पॉलिसी धारकों व SBI में 45 करोड़ खाता धारकों का पैसा अडानी ग्रुप में निवेश कर दिया। इस वजह से आज पूरा देश चिंतित है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने समय समय पर सदन के अंदर व बाहर केंद्र सरकार को चेताने का प्रयास किया था। चुनिंदा अरबपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए देश की 125 करोड़ जनता के भविष्य को अंधकार में ले जाने का काम केंद्र सरकार कर रही है। इसी तानाशाह सरकार के खिलाफ SBI व LIC कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया गया है। पूर्व उप जिला प्रमुख शबनम गोदारा ने कहा कि मोदी अपने पूंजीपति साथियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह सब कर रहे हैं। उन्हें देश के किसान, मजदूर, व्यापारी व आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। जबकि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी पहले से यही कहते आ रहे हैं कि केंद्र सरकार ने अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाने का काम किया है। शबनम गोदारा ने कहा कि देश का अन्नदाता 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर बैठा, लेकिन मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी न किसी तरह से महंगाई व बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने महंगाई को रोकने में बेरोजगारों को रोजगार देने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा, गुरमीत सिंह चंद्रा, मनमोहन सोनी, अश्विनी शर्मा, अशोक शर्मा, अशोक जैन, मनीष बब्बर, योगेश कुमार, बलवीर सिंह, राजकुमार फंडा, श्याम सुंदर झंवर, सुधीर गोदारा सहित कांग्रेस पार्टी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज के इस प्रदर्शन में यहाँ पे पहुंचे सभी कांग्रेस जन, आप और हम सब जानते हैं कि मोदी जी ने अपने पूंजीपति साथियों को फायदा देने के लिए जो काम किया, हमारे राहुल गांधी जी हमेशा से ये बात कहते आ रहे हैं कि इन्होंने मोदी जी को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ना उन्हें किसानों से, ना व्यापारियों से, ना मजदूरों से। उन्हें सिर्फ अपने पूंजीपति साथियों को फायदा देने का जो काम किया है, हम लोग इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। आज हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो अडानी कंपनी का जो बड़ा घोटाला हुआ है, इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। आज केंद्र में बैठी मोदी सरकार, तानाशाह सरकार अपने चुन पंजीपति घरानों को फायदा देने के लिए पूरे देश की 125 करोड़ जनता को अंधकार में रखा जा रहा है। जिस तरह से हमने देखा LIC के 29 करोड़ बीमा पॉलिसी धारकों को और 45 करोड़ जो SBI के खाता धारकों, इनका पैसा अडानी ग्रुप में निवेश किया गया और किस तरह से उनका शेयर नीचे गिरा है, जिससे कि आज पूरे देश का मध्यम वर्ग चिंतित है। 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज इस अडानी परिवार के ऊपर है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने समय समय पर इस तानाशाह सरकार को चेताने का काम किया था कि आप अपने सिर्फ 2 परिवारों को घर बनने का काम ना करें, बल्कि देश की 125 करोड़ जनता के बारे में चिंता करें। इसके विरोध प्रदर्शन में आज हनुमानगढ़ जिले में प्रदर्शन किया गया। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जो अडानी जी ने SBI बैंक और LIC के अंदर जो घोटाला किया है,
उसके बारे में हमारे सभी कांग्रेस जनों ने आज विरोध प्रदर्शन किया है। पहले हमने SBI बैंक के सामने विरोध प्रदर्शन किया है, अब हम LIC ऑफिस के सामने अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो जनता का गाड़ी कमाई का पैसा था उन्होंने अपने LIC के अंदर और SBI के शेयरों में लगाया था, लेकिन अंडानी जी की एक चाल के साथ उन सभी का पैसा जो ख़त्म हो गया और सभी लोगों का जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक सबसे बड़ा घोटाला है। तो हम मांग करते हैं कि ये इस घोटाले की जांच CBI से हो या किसी न्यायाधीश से हो, ताकि लोगों को उनका पैसा वापस मिल सके और हमारे हिंदुस्तान को अपना न्याय मिल सके। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज हम लोगों ने ये प्रदर्शन रखा है, जिसमें हम और आप सब जानते हैं कि मोदी जी ने अपने सिर्फ पूंजीपति मित्रों को फायदा देने का काम किया है। उन्होंने देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान न देकर सिर्फ और सिर्फ अपने पूंजीपति साथियों को फायदा दिया है, जबकि किसान काले कानूनों के खिलाफ सड़कों पे बैठे थे, उसमें भी उन्होंने कुछ न करके देश के अंदर अन्य मुद्दों पर ध्यान न देकर सिर्फ अंडानी और अंबानी को मजबूत करने का, उन्हें फायदे देने का काम किया। अंबेडकर नवयुग संघ ने जोड़किया स्थित सामुदायिक केंद्र से आंगनवाड़ी केंद्र हटाए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। डॉक्टर अंबेडकर नवयुग संघ ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर गांव जोड़किया स्थित सामुदायिक केंद्र में से आंगनवाड़ी केंद्र को हटाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि वार्ड नंबर 10 ग्राम पंचायत जोड़किया में सामुदायिक केंद्र के भवन में जो अस्थायी रूप से आंगनवाड़ी केंद्र चल रहा है, उसको आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र बनाने का बजट लगा रहे हैं, जो कि न्याय चीज नहीं है, क्योंकि सामुदायिक केंद्र अनुसूचित जाति के लोगों के लिए समारोह आदि के लिए बनाया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा जो आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र का बजट लगाने में ग्रामीणों द्वारा आपत्ति की जा रही है, लेकिन इस संदर्भ में सुनवाई नहीं की जा रही। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जानबूझकर सामुदायिक केंद्र में आंगनबाड़ी का बजट लगाया जा रहा है, इसलिए उक्त आंगनबाड़ी केंद्र को सामुदायिक केंद्र से हटवाने का आदेश दिया जाए। ज्ञापन देने वालों में जगदीश कुमार, सुभाष कुमार, अमरजीत, देवीलाल सहित अंबेडकर नवयुग संघ के अन्य सदस्य शामिल रहे। पिछले 10-15 सालों से बड़े संघर्ष के बाद वो जगह कायम की थी और उसमें पिछले पंचायत के अंदर हमने 15 लाख का बजट मंजूर करवाया जिला प्रमुख जिला परिषद से, और वो बजट भी पूरा नहीं लगाया उस वक्त। और इसके बाद अब जो द्वारा नई पंचायत बनी है, इसमें भी हमें बिना अवगत कराए इसमें आंगनबाड़ी बना दी। आज ये ज्ञापन देना आया हूँ कि हमारे जो समाज SC समाज के लिए जो समुदाय के अंदर भवन बनाया गया था, 18 में उसको बजट पास हुआ था 15 लाख रुपए, लेकिन उसी टाइम जो सरपंच था उन्होंने 7.5 लाख रुपए में वो भवन तैयार करवा दिया। भवन तैयार कराने के बाद में लॉकडाउन के अंदर जो आंगनवाड़ी वो शिफ्ट कर दी थी समुदाय केंद्र भवन में। और अभी एक सरकार की स्कीम चल रही है पंचायत में एक आदर्श आंगनवाड़ी नियुक्त करना। तो वो जो पंचायत भवन के अंदर जो आंगनवाड़ी बनी हुई थी उसको तो नहीं किया, लेकिन हमारे SC समाज के अंदर जो सामुदायिक भवन बना हुआ था वार्ड नंबर 10 में, उसको आदर्श आंगनवाड़ी घोषित कर दिया। और उसमें ग्राम विकास अधिकारी ने बजट से उसमें बाल पेंटिंग भी करवाई है। तो आज हम ये ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर साहब को कि वो जो आंगनवाड़ी वहाँ से तुरंत प्रभाव से हटाकर हमारे समाज को वो समुदाय केंद्र भवन, विवाह समारोह, अन्य कार्यों के लिए वो हमें वापस करें। अपहरण, मारपीट व SC/ST एक्ट के तहत पीलीबंगा थाना में दर्ज मुकदमे की निष्पक्ष जांच करवाकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर परिवादी पक्ष ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। अपहरण, मारपीट व SC/ST एक्ट के तहत पीलीबंगा पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे की निष्पक्ष जांच करवा आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर परिवादी पक्ष ने सोमवार को आजाद समाज पार्टी व राष्ट्रीय युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के बैनर तले जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। पुष्पा देवी पत्नी रामलाल मेघवाल निवासी गाँव पीलीबंगा ने बताया कि उसने 30 दिसंबर 2022 को पीलीबंगा पुलिस थाना में IPC की धारा 365, 323, 342, 34 में 3 SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था। आरोपी उसके भाई को जबरन उठाकर ले गए व बंधक बनाकर रखा।
पुष्पा देवी के अनुसार आरोपी पक्ष की आर्थिक व राजनीतिक दबाव के चलते मामले के अनुसंधान अधिकारी ने मुकदमा दर्ज होने के 1 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। वह कई बार पुलिस थाना के चक्कर लगा चुकी है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस की ओर से आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास तक नहीं किया जा रहा। ऐसे में उसे अनुसंधान अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। कृष्णा देवी के अनुसार आरोपी आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं, वे उसके परिवार को धमका रहे हैं। कृष्णा देवी ने इस मामले की जांच किसी अन्य अधिकारी से निष्पक्ष तरीके से करवा आरोपियों को गिरफ्तार करने के आदेश देने की मांग की है। इस मौके पर नारायण नायक ने कहा कि अगर 12 फरवरी तक पुलिस की ओर से आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो 13 फरवरी को आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस मौके पर राष्ट्रीय युवा मोर्चा अनुसूचित जाति जनजाति के राष्ट्रीय महासचिव नारायण नायक, जगदीश कुमार, बीरबल कुमार, सुलक्षण, पुष्पा देवी, पूर्णराम, रेशम सिंह, कृष्ण कुमार, जगदीश कुमार, ओम प्रकाश, सुनील, रेवंत राम पवार, दीपक कुमार, पन्ना राम, सोनू नायक सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान एसपी डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ ने ज्ञापन देने वालों को आश्वस्त किया कि उन्होंने इस मामले की जांच उच्च अधिकारियों से करवाने के निर्देश दे दिए हैं। अगर तफ्तीश में कमी पाई जाती है तो तत्कालीन जांच अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को लेकर, समाज साथियों को लेकर एसपी से मिले, जिसमें 1 महीने पूर्व पीलीबंगा थाना के अंदर एक मुकदमा दर्ज हुआ, सीमा मेघवाल ने करवाया, मारपीट का, चिन्ह जब्ती का और SC/ST का। उसके ऊपर CO राव सर ने इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं करते हुए ना कभी फरियादी को बुलाया, ना कभी मेडिकल करवाया, ना कभी फुटेज को चेक किया, बगैर किसी मतलब के उन्होंने अपनी खुद की वर्दी के अनुसार उन्होंने उसे FIR लगा दी। आज हम सब लोग, महिलाएं और सब लोग जो आकर SP से मांग की है कि उस CO के ऊपर एक्शन लिया जाए और इसको तुरंत, क्योंकि वो सामने वाली पार्टी बहुत रसूखदार है। और इस बात को हमने बार बार SP से ही मिले लेकिन मिल नहीं पाए, DSP को भी बुलाया। अरे जब फरियादी एक महीने से चक्कर लगा रहे हैं, कभी आप उसके बयान नहीं ले रहे हो, कभी मेडिकल नहीं करवा रहे हो, कभी आप उसको कॉल डिटेल नहीं चेक कर रहे हो, CCTV फुटेज नहीं चेक कर रहे हो, ये सारा का सारा मिली भगती है। DSP जो राव सर है वो कहीं ना कहीं उन रसूखदारों के चुंगल में आकर और कहीं ना कहीं कोई लेना देना करके और इसको FIR लगवाई है। ये बात मैंने आज SP साहब को कही है कि मैडम तो बार बार DSP को, यहाँ पुलिस प्रशासन को ये झूठा बयान दे रही है कि इन लोगों का 3 लाख में समझौता हो गया है, कहीं मेरे पास कहीं उनके पास। ये कौन बोल रहा है? फरियादी बार बार टेबल, बड़े अधिकारियों की टेबल बजा रहा है और आप इस मामले को पुलिस डिपार्टमेंट कहाँ भी की है, कहानी भी की। मैंने SP साहब से अपने संगठन के तौर पर ये सब कहा है कि इसमें जांच की जाए और CO सिटी के ऊपर जितना जो एक्शन आपके नॉर्म्स है उनके ऊपर एक्शन लो। CO पर DSP पे आरोप ये लगाया है कि ये कहीं ना कहीं ये बात निकल के आ रही है कि कहीं समझौता हुआ है। कई ये जो परिवादी लोग जो है, परिवादी जो बार बार SP के पास, CI के पास, DSP के पास जा रहे हैं, तो इन्हें ये सुनने में मिल रहा है कि 3 लाख लेकर और ये रफा दफा कर दिया इस मामले को। ये बात ये फरियादी बोल रहे हैं मेरे को, तो फरियादी की बात मैंने SP को कही है। ST/SC में दर्ज प्रकरण के विषय में डेलीगेशन मिला है जिसमें फेयर अनुसंधान नहीं होने के आरोप उन्होंने लगाए हैं। तो पत्रावली हमने कार्यालय में कॉल कर रखी, अभी शाम तक पत्रावली की स्क्रूटनी करके उसमें निष्पक्ष अनुसंधान के बिंदु बना करके तफ्तीश उच्च अधिकारी से कराने के हमने निर्देश दे दिए हैं और शाम को उसका आदेश हम जारी कर देंगे। अगर तफ्तीश में कोई कमी पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में जो तत्कालीन IO थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए लिखा जाए। उसमें जो डेलीगेशन मिला था उनको CO के द्वारा की गई तफ्तीश पे इकबाल नहीं था, तो उनके अनुरोध के अनुरूप हमने तफ्तीश बदल करके एडिशनल SP से कराने का उनको आश्वासन दिया था। उसका आदेश भी जारी हो गया। अभी तफ्तीश उसमें एडिशनल SP जसाराम जी को करें और शीघ्र ही उसमें निष्पक्ष अनुसंधान होने के बाद नतीजा पेश करें। राजस्थान चिकित्सक आयुष महासंघ ने केंद्र के आयुष चिकित्सा अधिकारियों के समान वेतनमान देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन पेश किया है। राजस्थान आयुष चिकित्सक महासंघ ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों को 7वें वेतन आयोग में केंद्र के आयुष चिकित्सा कर्मियों के समान वेतनमान एवं भत्ते देकर वेतन विसंगति दूर करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य में लगभग 5000 आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी अपनी सेवाएं राज्य के सुदूर, दुर्गम व ग्रामीण क्षेत्रों में तत्परता से प्रदान कर रहे हैं। राज्य के आयुष चिकित्सा अधिकारियों की शैक्षणिक योग्यता, भर्ती प्रक्रिया, सेवा समूह तथा कार्य केंद्र के आयुष चिकित्सा अधिकारियों तथा राज्य के एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के समान है। इसके अलावा आयुर्वेद स्नातक का इंटर्नशिप भत्ता, स्नातकोत्तर अध्येताओं का सर्टिफाइड तथा प्रारंभिक नियुक्ति के समय आयुष एवं एलोपैथी चिकित्सा अधिकारियों का वेतनमान भी समान है, परंतु प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पदोन्नति के समय राज्य के आयुष चिकित्सा अधिकारियों के वेतनमान में केंद्र के आयुष चिकित्सा अधिकारियों एवं एलोपैथी चिकित्सा अधिकारियों के वेतनमान की तुलना में काफी कम है। उन्होंने ज्ञापन में केंद्र के चिकित्सा अधिकारियों के समान वेतनमान देकर विसंगति दूर करने की मांग की गई है। आज आयुष चिकित्सकों के साथ हो रही वेतन विसंगतियों के संबंध में जिला कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया गया है,
जो पदोन्नति में चिकित्सक वर्ग को 6-12-18 पर पदोन्नति दी जा रही है, जबकि आयुष चिकित्सक जो है वो 10, 20, 30 पर पदोन्नति ले रहे हैं। इसके अलावा NPA हमारी मुख्य मांग है, जो एलोपैथिक चिकित्सकों को दिया जा रहा है लेकिन हमें नहीं मिल रहा। ये 2 मुख्य मांगों को लेकर के आज हमने ज्ञापन दिया। राजस्थान आयुष महासंघ की जिला शाखा हनुमानगढ़ के हम चिकित्सक हमारी वेतन विसंगतियों से संबंधित ज्ञापन आज मुख्यमंत्री महोदय के नाम से दिया गया है कलेक्टर साहब के मार्फत, और इसमें हमारी वेतन विसंगतियां और पदोन्नति में हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है उसके संज्ञान में सरकार के लाने के लिए हमने ये ज्ञापन प्रेषित किया है। और ये सारे राजस्थान में सभी जिला मुख्यालयों पर कलेक्टर्स को राजस्थान आयुष महासंघ की स्थानीय शाखाओं द्वारा आज दिया जा रहा है। मुख्य मांग हमारी वेतन विसंगतियां, एलोपैथिक डॉक्टर्स के समान हमारा होना चाहिए, जबकि हमारी डिग्री समान है, डिग्री में लगने वाला टाइम हमारा समान है और ग्रामीण क्षेत्रों तक हमारे चिकित्सक सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वेतन में हमारे साथ भारी असमानताएं हैं और पदोन्नति में भी हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उसी से संबंधित DACP और वेतन विसंगतियां मुख्य हमारी मांग है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। वन विभाग में कार्यरत वन कर्मियों ने 15 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया। वन विभाग में कार्यरत वन कर्मियों द्वारा संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर 15 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार व धरना शुरू कर दिया गया। उक्त मांगों को लेकर मुख्य वन संरक्षक वन बल प्रमुख राजस्थान के नाम DFO को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि वन विभाग के विभिन्न संगठनों द्वारा वन प्रशासन एवं राज्य सरकार को पिछले लंबे समय से सैकड़ों बार मौखिक व लिखित ज्ञापनों द्वारा मांग पत्र को अन्य विभागों की तरह वन विभाग के वन कर्मचारियों पर लागू करने का निवेदन किया गया, परंतु आज तक किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। दिए गए ज्ञापन में वन कर्मियों को समकक्ष पदों के समान वेतन दिलवाने, वन विभाग में 8वीं व 10वीं पास कार्य प्रभारी वन कर्मियों को पूर्व की भांति आयु सीमा व योग्यता में राज्य सरकार के वित्त विभाग के अनुसार शिथिलता देने, जंगलों में राज कार्य करने वाले वन कर्मियों को मैच भत्ता देने, विभाग में कार्यरत कार्य प्रभारी कर्मियों को सेवानिवृत्ति के दायरे में लेते हुए अन्य विभागों की तरह पदोन्नति एवं नवीन पद पर पदनाम देने, गैर वाणिज्यिक कार्यों की रोकथाम हेतु एवं समय की सुरक्षा हेतु हथियार दिलवाए जाने, वन विभाग में कार्यरत वाहन चालक को भी योग्यता अनुसार पदोन्नति के अवसर प्रदान करने की मांग की गई है। इस मौके पर गौतम शर्मा, हरप्रीत सिंह, विकास गिल, राकेश कुमार, अरविंद शर्मा, जीवराज सिंह, शिषपाल, नरेंद्र सिंह, मोनिका बिश्नोई, चंदो देवी, अरुणा वर्मा, स्वर्ण कौर, मोनिका रानी, लक्ष्मी मीणा, राकेश जांदू, परमानंद शर्मा, इंद्राज खिलेरी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। हमारे जो है समकक्ष जो हमारे पद है, जैसे पटवारी है, पुलिस है, उसके समान हम जो हमारी मांगे हैं अभी उनके समान हमारा ग्रेड पे किया जाए, पेट्रोल भत्ता हमें दिया जाए, हार्ड ड्यूटी अलाउंस जो 24 घंटे हम फील्ड में रह के काम करते हैं तो हमें हार्ड ड्यूटी अलाउंस दिया जाए। दूसरी बात, जो दूर दराज के क्षेत्र में चौकियों में नाकों पे जो लड़के रहते हैं तो मैस भत्ता हमें नहीं दिया जाता, तो हम चाहते हैं हमें मैस भत्ता पुलिस के समान हमें भी मैस भत्ता दिया जाए।
यही। और दूसरी बात, एक बात और है कि आज भी जो पुराने ज़माने से 50 रुपये साइकिल बता मिलता हुआ हमें आ रहा है, तो हमें आज इस युग के अंदर मोटरसाइकिल का जो पेट्रोल है, मोटरसाइकिल हम खुद लेते हैं, कम से कम पेट्रोल बता तो गवर्नमेंट दे हमें। तो हमारी यही जायज़ मांग है। ये अगर मांगे नहीं होती है तो हम अनिश्चितकालीन अभी कर रहे हैं और ये हो सकता है आंदोलन कहीं उग्र न हो जाए। शूज बैंक मुहिम के तहत सोमवार को टाउन स्थित आंगनबाड़ी केंद्र 33B में बच्चों को शूज वितरित किए गए। शूज बैंक मुहिम के तहत सोमवार को टाउन क्षेत्र के वार्ड 33B के आंगनबाड़ी केंद्र पर महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक प्रवेश सोलंकी व बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल की ओर से बच्चों को शूज वितरित किए गए। यह कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी अपनाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम चला रहे संगठन की ओर से आयोजित किया गया। इस मौके पर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने कहा कि शूज बैंक मुहिम की टीम पिछले 4 महीनों से लगातार सरकारी स्कूल की बेटियों को शूज वितरण करने का काम जमीनी स्तर पर कर रही है। अब तक इस मुहिम के तहत 2200 से अधिक बेटियों को शूज पहनाकर उनके पैरों को मजबूत किया जा चुका है। कार्यक्रम में ICICI बैंक के मैनेजर मधुसूदन शर्मा ने बताया कि जल्द ही कलेक्टर के हाथों दूसरे चरण के 24 आंगनबाड़ी केंद्रों पर शिक्षाप्रद किटों का वितरण किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक प्रवेश सोलंकी ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत गत दिनों 100 प्रेरणा से बेटियों को शूज व बेटियों के खाते खुलवाने के संदर्भ में संगठन द्वारा उनसे संपर्क किया गया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल होकर उन्हें खुशी का अनुभव हुआ है। कार्यक्रम में राजेश दादरी, बाल विकास परियोजना अधिकारी सुनीता शर्मा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रिंकू पारिक, आशा सहयोगिनी स्नेहलता वर्मा, साइका गोमती देवी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। प्रवेश जी सोलंकी मेरे पास ही खड़े हैं। इनको मैंने अवगत करवाया, कलेक्टर साहब को मैंने बताया भी आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम जो लगातार अपनी मीटिंग होती है, तो मीटिंग से कुछ नहीं होगा। जो बच्चे बच्चियां हैं उन्हें धरातल पे और इस जो मुहिम को सार्थक कर रहे हैं वो, तो उसको लेके जब ये इनसे जुड़े हैं तो इन्हें भी ऊर्जा मिली है। क्योंकि कोई व्यक्ति काम करता है और उसको देखता है और वास्तविक काम कर रहा है तो उनको एक ऊर्जा मिलती है। हालांकि ये एक डेडिकेटेड समर्पित भाव से कार्य कर रहे थे, लेकिन आज जब इनका आशीर्वाद मिला और इनसे जुड़े, अब कलेक्टर महोदय से जुड़े, तो इनको भी अच्छा लगता है भी कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो और भी लोग मोटिवेट हो। हालांकि ये कार्यक्रम उसको कदम ताल करना शिक्षा के साथ एक बहुत ही सराहनीय है। और जो बेटियों के खाते खुलवाए हैं उसमें भी एक विशेष ये बात रही है कि 18 वर्ष की बेटी जब हो जाएगी वो खुद ही उस खाते से निकलवा पाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो बच्ची जब 18 साल की हो जाएगी, अपने पैरों पे खड़े होने लायक हो जाएगी, तो उसके लिए अगर कोई गरीब माँ बाप है तो कम से कम उसके खाते में अगर 20-30 हजार रुपए भी हो जाएंगे तो मैं समझूंगा कि उसको आगे बढ़ने में बहुत शौक मिलेगा। आज बेटी बचाओ बेटी अपनाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के अंतर्गत हमारी टीम द्वारा हनुमानगढ़ टाउन के आंगनबाड़ी केंद्र पर शूज बैंक मुहिम के अंतर्गत शूज का वितरण किया गया। हमारी टीम द्वारा आज बेटियों को शूज पहनाकर उनके पैरों को मजबूती प्रदान की गई। हमारी टीम द्वारा, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हनुमानगढ़ टाउन में चल रहे हैं वहां पर लगभग 200 बेटियों को हमारी टीम द्वारा गोद लिया जाएगा। अर्थात एक आंगनबाड़ी केंद्र से कम 5 बेटियों को गोद लिया जाएगा, जिनके माँ नहीं है, जिनके बाप नहीं है, जिनके दोनों ही नहीं है, वो जो बिल्कुल नीडी परिवार से है। और जो हमारे जो प्रवेश जी सोलंकी उन्होंने बताया कि इस मुहिम के अंतर्गत अब तक लगभग 55 बेटियों के खाते जो है यूनियन बैंक में खुलवाए जा चुके हैं। हमारी टीम इन बेटियों को जो हमारी टीम द्वारा गोद ली जा रही है उनको स्कूल शूज, स्कूल यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, वाटर बोतल, लंच बॉक्स, स्कूल बैग भी हमारी टीम द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। करीब 1.5 माह पहले टाउन पुलिस थाना में दर्ज हुए हत्या के मामले में आरोपी पक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। करीब 1.5 माह पहले टाउन पुलिस थाना में दर्ज हुए हत्या के मामले में आरोपी पक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से नाराज मृतक के परिजनों व वार्डवासियों ने सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय प्रांगण में एकत्रित होकर विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान मृतक की मां व परिवार की अन्य महिलाएं भी मौजूद रही। अपने चैम्बर से बाहर आए जिला पुलिस अधीक्षक अजय सिंह राठौड़ ने वार्डवासियों की बात सुनी। इस दौरान मृतक युवक की मां रोते हुए अधिकारियों से उसके पुत्र को न्याय दिलाने की गुहार की। इस दौरान वार्डवासियों ने बताया कि दीपक दोपहर करीब 1:30
बजे अपने दोस्त विकी पुत्र वेद प्रकाश, रमजान, कालू भाट, विशाल व विशाल के भाई व एक अन्य व्यक्ति के साथ भद्रकाली मंदिर जाने का कहकर घर से गया था। शाम करीब 6 बजे उसके पास विक्की ने फोन कर कहा कि उनका भद्रकाली मंदिर के पास झगड़ा हो गया है। झगड़े में दीपक के सिर में गंभीर चोट लगी है। वे उसको लेकर राजकीय जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर पहुंच रहे हैं। इसके बाद वे जिला चिकित्सालय पहुंचे तो दीपक को बीकानेर रेफर किया जा चुका था। इस दौरान ले जाते हुए अर्जुन सर पहुंचे तो रास्ते में दीपक की मौत हो गई। इस संदर्भ में हत्या के आरोप है SC/ST एक्ट के तहत टाउन पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया, लेकिन अभी तक पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मिले हैं जो भद्रकाली के अंदर जो पूर्व में जो मर्डर हुआ है अंबेडकर कॉलोनी के एक बच्चे का, तो उसके अंदर क्या है कि SP साहब ने आज मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जस्साराम जी के पास में भी जांच तफ्तीश चेंज कराई थी और उनको सख्त निर्देश से अब जांच को है वो निष्पक्ष जांच की जाएगी उसकी, और ऐसा आश्वासन देते हुए SP साहब ने हमको कहा है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।